के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं मज़ार शरीफ पर फातिहा देने के लिए, है ना। तो आपके ऊपर फातिहा पर भी एतराज ठोंकते हैं कि ये मियाँ लोग फातिहा क्यों करते हैं, क्या फातिहा पहुंच जाती है, उनको मिल जाता है जो फातिहा करते हैं। ये फातिहा नाजायज है, हराम है। और सबसे पहले बात आपको बताऊं, फातिहा का बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। जानते हैं एक फायदा सबसे पहले बताऊं, एक दुकान पर 1 किलो बर्फी बची थी, एक सुन्नी पहुंच गया वो बर्फी खरीदने के लिए और 12 जमाती पहुंच गई और बर्फी 1 ही किलो बची थी। उन लोगों ने कहा बर्फी हम लेकर जाएंगे, सुन्नी ने कहा हम लेकर जाएंगे। सुन्नी ने कहा मैं पहले आया हूं, मैं लेकर जाऊंगा। तो जमाती ने कहा हम 12 लोग हैं, हम लेकर जाएंगे, तुम नहीं लेकर जा पाओगे। सुन्नी ने कहा हम लेकर जाएंगे, तुम हमें रोक नहीं पाओगे। उन लोगों ने कहा हम 12 है, ज्यादा आंकड़ोगे तो हम 12 और बुलाकर 24 हो जाएंगे, तो हमको नहीं रोक पाओगे। सुन्नी ने कहा कसम खुदा की गौसे आजम का दीवाना हूं, मुजाहिद मिल्लत के आने वालों नहीं रोक पाओगे। उन लोगों ने कहा रोक लो, उन लोगों ने कहा लेकर जाओ। सुन्नी ने कहा भी लेकर जाता। उसने शुरू कर दिया। पैसा चूंकि वो पहले दे चुका था, बर्फी ले चुका था, लेकिन ये लोग अकड़ रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे। इसने शुरू कर दिया तुम मुझे नहीं रोक सकते। 3 बार वहीं खड़े खड़े हाथ बांध कर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ा, 1 बार सूरह काफिर पढ़ा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ा, सूरह फलक पढ़ा, सूरह नास पढ़ा, 1 बार अलहम्द पढ़ा, सूरह इस्लामी पढ़ा, फिर 3 बार दुआ पढ़ा और हाथ उठाकर दुआ की मौला ये बर्फी जो मैंने खरीदी है, इस बर्फी का सवाब गौसे आजम के नाम, मखदूम सिमना के नाम, वारिस पाक के नाम, आला हज़रत के नाम। उन लोगों ने कहा भागो, इससे फातिहा हो गई है। जानते हैं, और एक बात बताऊं आपको, ये लोग क्यों कहते हैं कि फातिहा जायज नहीं है। असल चीज आपको, ये लोग क्यों कहते हैं कि फातिहा जायज नहीं है। भाई हम आपको बोलें कि वहां ना जाइए पूरब की तरफ, कोई रीजन होगा मना करने का। हम आपको कहें इस तरफ जाइए, कोई वजह होगी, इस तरफ भेज रहे हैं, तो वो आपको कहते फातिहा ना करो, क्यों कहते हैं। एक हदीस सुनाता हूं, आप सुने। हदीसे पाक, ये हदीसे पाक अबू दाऊद शरीफ किताबुल वसाया सफा नंबर 399 की हदीसे पाक। हदीसे पाक है अन अमर इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही अन अल आस बिन वाइल औसा अय्युतकान हो अल 50 अन अमर इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही अन अल आस बिन वाइल औसा अय्युतकान हो 50 रगबतन फातक इब्न हिशाम 50 रगबतन फारादा इब्न अमरुन अय्युतका अल 50 अल बाकिया फकाल हत्ता असल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फातन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकाल या रसूलल्लाह इन्ना बिऔसा बेतमेत रगबतिन व इन्ना हिशाम आतकान 50 रगबतन फवबकित अलैहि 50 अफातिकन हो या रसूलल्लाह फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कान मुस्लिमन फातक्तुम अनहु औ हजजतुम अनहु औ तसद्दक्तुम अनहु बलगहु ज़ालिक। अब आपको तर्जुमा सुनाऊंगा, आप मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग जग रहे हैं कि सो रहे हैं? जग रहे हैं, बोली सुभान अल्लाह। आप सुने, अमर रिवायत करते हैं अपने बाप से, वो रिवायत करते हैं अपने दादा से कि नबी के जमाने में एक शख्स था जिसका नाम था आस बिन वाइल। क्या नाम था? बोलिए। आस बिन वाइल। वो ईमान नहीं लाया था। आस बिन वाइल ईमान नहीं लाया था। और आस के पास 2 बेटे थे, एक का नाम था अम्र, एक का नाम था हिशाम। आस ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, कहा ऐ मेरे बच्चों, मैं तुमसे एक वसीयत करता हूं, मेरी वसीयत अमल करना। बेटों ने कहा मेरे अब्बू बताइए क्या वसीयत है। तो आस ने वसीयत की सुन लो, मेरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी जानिब से 100 गुलाम आजाद कर देना। कितने गुलाम? 100 गुलाम। जब मैं मर जाऊं मेरी तरफ से 100 गुलाम आजाद कर देना। लड़कों ने कहा ठीक है। कुछ दिन के बाद जब उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, तो उसका बड़ा बेटा हिशाम अपने बाप की वसीयत अमल करते हुए 50 गुलाम आजाद कर दिया। और उसका छोटा भाई अम्र, वो उसको भी आजाद करना था, जो उसके ऊपर 50 गुलाम बाकी है। इसने कहा मैं भी आजाद करना चाहता हूं, लेकिन मैं ईमान ला चुका हूं, मैं मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में पहन चुका हूं, मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं अल्लाह के रसूल से मसला पूछूंगा, मेरे रसूल जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। सुभान अल्लाह।
मेरे नबी की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह मेरा बाप आज़िम वाइल वसीयत किया था 100 गुलाम आजाद करने की। आका मेरा बड़ा भाई 50 गुलाम आजाद कर चुका है, लेकिन आका मेरे ऊपर 50 गुलाम बाकी है, तो मैं आजाद करूं या नहीं? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ आस ये बता तेरा बाप ईमान लाया था कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया, ऐ हिशम अमर ये बता तेरा बाप आस बिन वाइल ईमान लाया था या नहीं? तो वो करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कुरान पर ईमान नहीं लाया था, आप पर ईमान नहीं लाया था, आखिरत पे ईमान नहीं लाया था, यानी या रसूल अल्लाह वो काफिर होकर मरा है, वो ईमान नहीं लाया था। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ अमर सुन लो, ऐ अमर सुन लो, तुम्हें मसला मैं बताता हूँ, ऐ अमर सुन लो, जो ईमान ला चुका है तुम उसकी तरफ से सदका कर सकते हो, उसकी तरफ से हज करते हो, उसकी तरफ से तुम नेकी कर सकते हो, उसकी नेकी का सवाब उसको मिल जाएगा। लेकिन जो ईमान नहीं लाया है उसके नाम से चाहे जितने सदका कर डालो, उसको कुछ पहुंचने वाला नहीं है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। मसला बिल्कुल साफ हो गया। हम लोग फातिहा इसलिए करते हैं कि हमारे बुजुर्गाने दीन ईमानदार थे, मुजाहिद मिल्लत ईमान वाले थे, आला हज़रत ईमान वाले थे, मखदूम सिमना ईमान वाले थे, गरीब नवाज ईमान वाले थे। लेकिन वो क्यों मना करते हैं? वो जानते उनके बाप दादा गैर ईमान थे, उनके बाप दादा ईमान नहीं लाए थे, अशरफ अली थानवी ईमान नहीं लाया था, इस्माइल दहलवी ईमान नहीं लाया था, रशीद गंगोही ईमान नहीं लाया था। ईमान के बाद वो काफिर हो गए। इसलिए वो कहते हैं कि हम फातिहा करेंगे, हमारे बुजुर्गों को नहीं पहुंचेगी फातिहा, इसलिए लोगों ने प्लान किया न फातिहा करेंगे न फातिहा करने देंगे। कलम उठाया, कलम से लिख दिया, चादर हराम, कागज हराम, मुर्गा हराम, फातिहा हराम, तीजा हराम, चालीसवा हराम। लेकिन हम कहेंगे तो ये कहेंगे कि नबी के सदके जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हसन हुसैन अली व बुतूल वाले हैं, और जिएंगे जब तक करेंगे फातिहा जलसा, बुजुर्ग हमारे अल्लाह रसूल वाले हैं। नारे तकबीर, नारे उलमाए अहले सुन्नत। तो हम लोग फातिहा इसलिए करते हैं, हमारे बुजुर्गाने दीन साहिबे ईमान थे, और वो फातिहा क्यों नहीं करते? उनके बुजुर्ग साहिब ईमान नहीं थे, ईमान नहीं लाए थे, काफिर थे। इसलिए जब कोई कहे कि फातिहा ना करो तो उसे उलझना नहीं, समझ लो इसके बाप दादा काफिर है, इसलिए फातिहा से रोक रहा है, इसके उलमा काफिर है इसलिए फातिहा से रोक रहा है। तो हज़रात मोहतरम आप रुकना नहीं, आप फातिहा करें।